हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रियल एनालिसिस में कौन सी थ्योरम पढ़ेंगे? कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। कंडीशन क्या होती है इंटीग्रेबिलिटी की? क्या है? द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए बाउंडेड फंक्शन एफ टू बी इंटीग्रेबल ऑन ए बी इज दैट टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यू एफ बी माइनस एल एफ बी लेस देन एप्सिलॉन. If and only if may condition the necessary and sufficient condition for a bounded function f. बाउंडेड फंक्शन है f, ये इंटीग्रेबल है. इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज दैट टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन p ऑफ ए बी सच दैट, एक पार्टीशन है p किसकी? क्लोज इंटरवल ए बी की. सच दैट इस प्रकार से है कि आपका यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए. तो कंडीशन इज नेसेसरी. नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करते हैं कि हमने क्या मान लिया कि एफ आपका इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर. अगर आपका एफ इंटीग्रेबल है तो आपका जो फंक्शन का इंटीग्रेशन है ए से बी एफ डी एक्स वो अपर और लोअर दोनों के बराबर होगा. कि ए बी बार एफ डी एक्स भी हो सकता है वो, और ए बार बी एफ डी एक्स भी हो सकता है, क्योंकि फंक्शन आपका इंटीग्रेबल है. और जब ये फंक्शन इंटीग्रेबल होता है तो इसका अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल दोनों इक्वल होते हैं फंक्शन के. हमने माना लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन पॉजिटिव क्वांटिटी होती है. सिंस द लोअर एंड द अपर इंटीग्रल आर द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ लोअर एंड अपर सम रेस्पेक्टिवली. आपको ये पता है कि आपका लोअर और अपर इंटीग्रल होता है. देखो, लोअर जो इंटीग्रल है वो लिस्ट अपर बाउंड और अपर इंटीग्रल है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ अपर सम. अपर सम से ग्रेटेस्ट होता है. एंड देयरफॉर देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P1 एंड P2 ऑफ ए बी सच दैट, कि आपने क्या लिया कि क्लोज जो इंटरवल है ए बी उसकी पार्टीशन ले ली P1 और P2. तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? एल एफ P1 ये ग्रेटर देन होता है अपर, ये लोअर ए बार बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2. ये डार्बॉक्स थ्योरम आपने प्रूफ की थी. एल एफ पी वन ग्रेटर देन होता है ए बार बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2. और इसकी जगह तो आप ये रख ही सकते हो. तो क्या आ जाएगा आपके पास? इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2. आपका यू एफ पी टू लेस देन होगा किससे? ए बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2. ए बी बार एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2. तो इसकी जगह भी आप क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2. लेट हमने एक पी पार्टीशन मानी, जो P1 और P2 जो पार्टीशन थी उनकी यूनियन है. पी कौन सी पार्टीशन मानी आपने? जो P1 और P2 की जो यूनियन है उसकी पार्टीशन आपने क्या मान ली? P. देन यू एफ पी लेस देन, जो आपका यू एफ पी होगा वो किससे छोटा होगा? एफ पी टू. इससे तो छोटा होगा ही. लेस देन इंटीग्रेबल, ये किससे छोटा है? ए से बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2. ठीक है, लेस देन. अब आपको पता है कि ये जो चीज है आपके पास, यहाँ देखिए, ये आपके पास एल एफ पी ग्रेटर देन है ए से बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2. सिर्फ ये निकालिए कि आपके पास यहाँ प्लस एप्सिलॉन बाई 2 करें तो माइनस भी एप्सिलॉन बाई 2 होगा. तो उसकी वैल्यू एल एफ पी प्लस क्या हो जाएगी? देखो लिख भी रखी है. प्लस क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन बाई 2 और एक एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ है, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे? एप्सिलॉन. तो आपके पास क्या हो गया? लेस देन इक्वल्स टू एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन. इधर क्या था? यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन. इक्वालिटी हट जाती है फॉर ए पार्टीशन पी, किसी पार्टीशन पी पर. तो ये आपकी कंडीशन प्रूव हो गई. किसकी? नेसेसरी कंडीशन हो गई. जब आपका फंक्शन आपने इंटीग्रेबल ले रखा था तो आपने दिखा दिया कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन होगा. ठीक है. सेकंड कंडीशन क्या कहती है? कि जब आपके पास कंडीशन कैसी हो? सफिशिएंट हो. लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी पॉजिटिव and P is the partitions of AB such that UFP minus LFP less than एप्सिलॉन. आपने माना है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये गिवन है. P पार्टीशन है AB की, तो कैसा माना है? UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन. तो आपको पता है LFP किससे लेस देन होता है? लोअर इंटीग्रल A B F D X लेस देन इक्वल्स टू A B बार F D X लेस देन इक्वल्स टू U F P. ये इक्वलिटी होती है आपके पास लोअर
फिर किससे लेस देन है लोअर इंटीग्रल, ये किससे लेस देन है अपर इंटीग्रल, और ये किससे लेस देन है यू एफ पी से। आपके पास क्या हो जाएगा ए बी बार एफ डी एक्स माइनस ए बार बी एफ डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन अपसाइलन। ए बी बार एफ डी एक्स माइनस ए बार बी एफ डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन अपसाइलन। ठीक है, अपसाइलन आर्बिट्रेरी है, देयरफॉर तो आप क्या लिख सकते हो इसको ए बी बार एफ डी एक्स माइनस ए बार बी एफ डी एक्स बराबर 0, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ए बी बार एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू ए बार बी एफ डी एक्स, और ये किसके बराबर हो गए ये दोनों बराबर, और ये किसके बराबर ए से बी एफ डी एक्स, और जब ये तीनों चीजें बराबर तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा इंटीग्रेबल, फंक्शन कैसा हो जाएगा इंटीग्रेबल। सेकंड फॉर्म देखिए, ए बाउंडेड फंक्शन f is integrable on ab if and only for each epsilon greater than 0 there are correspondence a delta greater than 0 such that for every partition p of ab with norm of p less than delta and u of p minus l of p less than epsilon। ए बाउंडेड फंक्शन f इंटीग्रेबल है इफ एंड ओनली इफ, कब फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, देयर इज कोरस्पोंडेंस ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन p ऑफ ए बी, किस प्रकार से हर एक पार्टीशन जो है p ऑफ ए बी की विद नॉर्म ऑफ p लेस देन डेल्टा यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन, यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन अपसाइलन। कंडीशन क्या कहती है नेसेसरी कंडीशन कि मान लो f आपके पास इंटीग्रेबल है ए बी पर, देन ए से बी एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू ए बार बी एफ डी एक्स, यहाँ नीचे है इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन ए बी बार एफ डी एक्स, अपसाइलन ग्रेटर देन 0 है बाय डरबॉक्स थ्योरम। डरबॉक्स थ्योरम क्या कहती है कि इसको एक ऐसा डेल्टा पॉजिटिव ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट फॉर ईच पार्टीशन पी ऑफ ए बी विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा। हमारी डरबॉक्स थ्योरम क्या कहती है कि इसको एग्जिस्ट करेगा कोई डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि इसकी हर एक जो पार्टीशन है ए और बी की, हर एक जो पार्टीशन है विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा। तो क्या हो जाता है डरबॉक्स थ्योरम से यू एफ पी लेस देन क्या हो जाएगा ए बी बार एफ डी एक्स प्लस अपसाइलन बाय 2, ये इसके बराबर है तो इसको लिखेंगे ए से बी एफ डी एक्स प्लस अपसाइलन बाय 2, और एल एफ पी ग्रेटर देन होगा ए बार बी एफ डी एक्स माइनस अपसाइलन बाय 2, ए से बी एफ डी एक्स माइनस अपसाइलन बाय 2। अब देखो यहाँ अगर नेगेटिव लगाएंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एल एफ पी लेस देन, इक्वालिटी चेंज होती है नेगेटिव में तो लेस देन माइनस ए से बी एफ डी एक्स प्लस अपसाइलन बाई 2, और सेकंड और थर्ड को ऐड करो तो क्या आ जाएगा यू एफ पी माइनस एल एफ पी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और अपसाइलन बाई 2 प्लस अपसाइलन बाई 2 क्या हो जाएगा अपसाइलन फॉर ईच पार्टीशन पी विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा। अब देखिए ये कंडीशन नेसेसरी कंडीशन दिखा दी। कंडीशन इज सफिशिएंट, सफिशिएंट कंडीशन के लिए क्या देखना है, लेट अपसाइलन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन फॉर ईच पार्टीशन पी विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन अपसाइलन, देन एल एफ पी लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है हमारी कंडीशन, एल एफ पी लेस देन इक्वल्स टू ए बार बी एफ डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए बी बार एफ डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी। तो ए बी बार एफ डी एक्स माइनस ए बार बी एफ डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन अपसाइलन। अपसाइलन आर्बिट्रेरी है तो आपके पास क्या हो जाएगा ए बी बार एफ डी एक्स माइनस ए बार बी एफ डी एक्स बराबर 0, और यहाँ से चीजें दोनों बराबर, और यहाँ से बराबर तो फंक्शन आपका कैसा होगा इंटीग्रेबल। वी कैन रिस्ट्रेट द अबो डेफिनेशन, कैसे कह सकते हो आप, ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी, ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू 0 यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या हो जाएगा 0। आप इस थ्योरम को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो बाउंडेड फंक्शन है एफ अगर वो इंटीग्रेबल है तो आपका जो लिमिट नॉर्म ऑफ पी अगर टेंड्स कर रहा है 0 को तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी बराबर क्या होगा 0, या फिर आपके पास लिमिट नॉर्म ऑफ पी अप्रोचिंग टू 0 यू एफ पी माइनस एल एफ पी बराबर 0 है तो फंक्शन आपका क्या होगा इंटीग्रेबल होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर। ओके, थैंक यू।